नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी मनोरंजक होने के साथ साथ आपको बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली है। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है लोमड़ी का न्योता। किसी समय की बात है, एक हिरण और एक कौवे में गहरी मित्रता थी। वे एक जंगल में बड़े प्यार से रहते थे। दोनों अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते थे। कौवा जंगल की सारी खबर हिरण को देता था और हिरण भी घोंसला बनाने में कौवे की मदद करता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसे कौवे और हिरण की मित्रता से बहुत ईर्ष्या होती थी। वह मन ही मन चाहती थी कि किसी भी तरह हिरण मर जाए और उसका मांस खाने को उसे मिल जाए। वह हिरण को फंसाने की योजना भी बनाती रहती थी, पर चालाक कौवे के सामने उसकी एक भी नहीं चल पाती थी। कौवा हिरण को हमेशा सावधान कर दिया करता था। एक दिन हिरण घास चर रहा था, तभी लोमड़ी उसके पास जाकर बोली, प्यारे मित्र, कैसे हो? हिरण ने अनजान से बात करना उचित नहीं समझा और चुपचाप घास चरता रहा। लोमड़ी फिर बोली, तुम्हारे सींग बहुत ही सुंदर हैं। मैंने आज तक इतने सुंदर सींग और इतना सुंदर शरीर कभी नहीं देखा है। अपनी प्रशंसा सुनकर हिरण मन ही मन खुश होकर शर्माता हुआ बोला, शुक्रिया। लोमड़ी ने उसे लालच देते हुए कहा, तुम यह सूखी घास क्यों खा रहे हो? मुझे एक बहुत अच्छी जगह का पता है जहां जौ के सुनहरे खेत हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह जगह दिखाती हूँ। हिरण को लालच आ गया, पर वह मन ही मन डर रहा था कि कौवे को यह अच्छा नहीं लगेगा और वह नाराज हो जाएगा। वही हुआ। जब हिरण ने कौवे को बताया तो वह परेशान होकर बोला, मित्र, उस लोमड़ी पर कभी विश्वास मत करना। उसके साथ कहीं मत जाना। वह जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहती है। अगले दिन हिरण को फिर से कहीं लोमड़ी मिली और उसने जौ के खेत में चलने का निमंत्रण दिया। हिरण ने मना कर दिया। लोमड़ी उसे रोज निमंत्रण देती और कौवे की बात मानकर वह रोज उसे मना कर देता। आखिरकार एक दिन हिरण लोमड़ी की बातों में आ ही गया और उसके साथ जौ के खेत में चला गया। सुनहरे खेत को देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने जमकर जौ खाना शुरू कर दिया। वह खाने में इतना खो गया कि उसने वहां काम करने वाले आदमियों को भी नहीं देखा। उन लोगों ने हिरण को जौ खाते देखा तो उसे खदेड़ा और उसे एक बड़े से जाल में पकड़ लिया। यह देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसकी योजना सफल हो गई थी। वह वहीं झाड़ियों में छिपकर हिरण के मारे जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी कौवा अपने मित्र को ढूंढता हुआ आया तो उसे हिरण नीचे जाल में कैद दिखाई दिया। वह लोगों की आंख बचाता हुआ नीचे हिरण के पास पहुंचा। उसे देखते ही हिरण की आंखें छलछला आईं। वह बोला, मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कौवे ने प्यार से हिरण से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। बस मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। यह कहकर कौवे ने हिरण के कान में कुछ कहा और फिर पेड़ पर जाकर बैठ गया। यह सब देखकर लोमड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में ही सोचने लगी कि इस चालाक कौवे ने हिरण के कान में क्या कहा होगा। तभी हिरण को मारने के लिए लोग कुल्हाड़ी लेकर आ गए। हिरण चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। एक आदमी बोला, यह तो मर गया, इसे जल्दी से बाहर निकालो। उन्होंने जैसे ही हिरण को जाल से बाहर निकाला, कौवे ने जोर से कांव कांव किया।
हिरण ने इसे कौवे का इशारा समझा और सिर पर पैर रखकर भाग गया। पीछे से एक आदमी ने उस पर कुल्हाड़ी फेंकी, पर निशाना चूक गया और कुल्हाड़ी हिरण के बदले लोमड़ी को जा लगी। लोमड़ी वहीं पर ढेर हो गई। शिक्षा: अजनबियों पर कभी भरोसा मत करो। बच्चों, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी अच्छा या भरोसेमंद क्यों ना लगे, क्योंकि अजनबियों की असली नीयत हमें तुरंत नहीं पता होती। कई बार लोग धोखे से भरोसा जीतकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। जीवन में सुरक्षित रहने के लिए थोड़ा सतर्क और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो यह सीख अक्सर बच्चों को दी जाती है, परंतु यह सीख जीवन पर्यंत काम आती है। किसी लालच, मीठे बातों या दिखावे में आकर खतरे में कभी ना पड़े। बड़ों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण जीवन मंत्र है। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।